हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने यानी प्रेगनेंसी के 9वें सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह तक की जर्नी के बारे में और बताएंगे कि महिला के शरीर में कौन से बदलाव होते हैं, बच्चे का विकास कहाँ तक हो जाता है और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी का 9वां सप्ताह चल रहा है यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपने कदम रख लिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी क्योंकि इस समय तक आपका अल्ट्रासाउंड हो चुका होगा, डॉक्टर से कंसल्टेशन हो चुकी होगी और तीसरे महीने की शुरुआत तक आपके अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप चाहें तो अपने नजदीकी परिवार के लोगों को अपनी गुड न्यूज के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि अब आपकी प्रेगनेंसी के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होती है और आपका डॉक्टर से इलाज भी चालू हो चुका होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बताया था कि बच्चे के अंदर छोटे छोटे पिंपल जैसे होते हैं, वो तेजी से डेवलप होने लगते हैं और बच्चे के हाथ, पैर, आंख और कान का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है और तीसरे महीने के अंत तक ये कान वगैरह डेवलप हो जाते हैं। तो इस महीने के अंत के बाद आप बच्चे को अच्छी कहानियां और सूदिंग म्यूजिक सुना सकती हैं। इसके अलावा बच्चे की लंबाई लगभग एक अंगूर जितनी हो जाती है और इस महीने के लास्ट तक बेबी की लंबाई एक नींबू जितनी हो जाती है। बच्चे को अब फीटस के नाम से डिनोट किया जाने लगता है। अब हम बात करते हैं कि महिला के शरीर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो जैसा कि पहले बताया था मैंने कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में महिला को नोजिया, वॉमिटिंग, थकान वगैरह की समस्या बढ़ जाती है। वो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने यानी कि 12 सप्ताह के अंत तक आते आते 80 से 90% महिलाओं के अंदर खत्म हो जाती है और अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह की दवाइयां देना बंद कर दिया जाता है, पर कुछ महिलाओं में ये समस्या अभी भी हो सकती है। तो ये आपको डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंडीशन के हिसाब से आपको दवाई देंगे या नहीं देंगे। इसके अलावा आपके प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज ज्यादा होने लगता है, ब्रेस्ट भारी होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपके निप्पल का एरिया काला होने लगता है और वहां छोटे छोटे दाने भी निकलने लगते हैं, जो कि मिल्क ग्लैंड होती हैं। तो इससे डरने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और आपको प्राइवेट पार्ट के निचले हिस्से में हल्की हल्की क्रैम्प्स हो सकते हैं, क्योंकि अब आपकी बच्चेदानी का साइज बढ़ रहा है ताकि वो बच्चे को सपोर्ट दे सके। तो ये काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन तेज पेन अभी भी खतरे का संकेत होता है और अगर साथ में आपको ब्लीडिंग हो या ये पेन लगातार बढ़ते जाए तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है। पर अगर हल्का फुल्का पेन है और थोड़ी देर में वो अपने आप कम हो जाता है तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा आपको बार बार यूरिन करने की इच्छा होने लगती है, क्योंकि बच्चेदानी अब यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर डालना शुरू कर देती है। तो आपको बार बार यूरिन आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको पानी पीना कम नहीं करना है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप सोने से 2 घंटे पहले से पानी पीना बंद कर सकती हैं, पर पूरी तरह पानी आपको बंद नहीं करना। अब हम बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का इस टाइम पर ध्यान रखना है और आपको क्या क्या जरूर करना है। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक अपने डॉक्टर से मुलाकात नहीं की है तो अब आप डॉक्टर से मिल लीजिए और अगर पहला अल्ट्रासाउंड आपका अभी तक नहीं हुआ है तो आप वो भी जरूर करवा लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी पुरानी हिस्ट्री रही है अबॉर्शन की या अपने घर में कोई पुरानी बीमारी रही है जिसकी वजह से बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो आपको डॉक्टर को जरूर बताना है। आपको कुछ भी डॉक्टर से नहीं छुपाना है। अगर कोई सवाल है तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। इसके अलावा डॉक्टर अब आपको फॉलिक एसिड के अलावा विटामिन की गोलियां भी दे सकते हैं। आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके बच्चे की डेवलपमेंट पर भी असर डालता है। अब आप डॉक्टर से बात करके अपनी शुरुआती एक्सरसाइज को भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपको अपने डॉक्टर से ज्यादा बात करनी है और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है या आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो आपको उसे जरूर बताना है। जो टेस्ट आपको डॉक्टर बोलते हैं वो आपको जरूर करवा लेने हैं। और अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या थायराइड, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपको डॉक्टर को जरूर बतानी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वैसे ही आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, तो ये बीमारी आपकी बढ़ सकती है। साथ ही साथ बच्चे की डेवलपमेंट पर भी असर डाल सकती है। तो ये सब बातें आपको डॉक्टर से जरूर करनी है।
मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपने प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे महीने की जानकारी की वीडियो नहीं देखी है, तो आप उन्हें जरूर देख लें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।